14 अप्रैल को कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में अपने खाते की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में कन्हैया भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद रहे और भोजपुरी फिल्म के स्टार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यह मनोज तिवारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस सीट पर बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय इलाका अपनी चुनौतियों के साथ एक चुनावी हॉट स्पॉट रहा है। ऐसे में 2 बड़े चेहरों का मैदान में उतरने के कारण ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इलाके में सत्ता के मैदान में बाजी कौन मारता है। खैर, जो भी हो, कन्हैया जीते या मनोज तिवारी, लेकिन इस सीट को समझना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट सीट को पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका माना जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। इस लोकसभा सीट में कई ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जहां पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट लोग बसे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमा यूपी से लगने की वजह से यहाँ जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा की प्रवासी आबादी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका देश की राजधानी का सबसे बड़ा जिला है। इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकलपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, मुस्तफाबाद और करावल नगर शामिल है। इस सीट की खासियत यह है कि यहाँ कई अलग अलग समुदायों की आबादी बसती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में लगभग 16.3% अनुसूचित जाति, 11.61% ब्राह्मण, 20.74% मुस्लिम, 4.68% वैश्य यानी बनिया, 4% पंजाबी, 7.57% गुर्जर और 21.75% ओबीसी समुदाय के लोग हिस्सेदारी रखते हैं। साल 2009 का लोकसभा चुनाव, अगर हम इसका जिक्र करें तो अब इस सीट के पुराने चुनावी नतीजों को देखा जाए तो साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा। उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से बीएल शर्मा प्रेम मैदान में थे और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 59.03% वोटों के साथ भारी बढ़त हासिल की। साल 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 33.71% वोट मिले थे। 2014 का लोकसभा चुनाव, अगर इसका जिक्र करें तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी को 45.38% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे आनंद कुमार को 34.41% और कांग्रेस को सिर्फ 16.05% वोट मिले। लगे हाथ 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव के दौरान इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का रुख एक बार फिर मजबूत हुआ और इसी पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को 53.86% वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित मैदान में उतरी थी, उन्हें 28.83% वोट मिले। हालांकि आम आदमी पार्टी को केवल 13.05% वोट मिल सका। इस बार के दोनों चेहरे जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार जनता के बीच बहुत मशहूर हैं। एक तरफ जहां मनोज तिवारी राजनीति से हटकर अभिनेता और गायक के तौर पर बहुत लोकप्रिय हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार की छवि युवाओं में एक मुद्दा उठाने वाले नेता की है। वो एनएसयूआई के एआईसीसी इंचार्ज भी हैं, खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे अक्सर उठाते रहते हैं। कन्हैया कुमार इस लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुत एक्टिव थे। उन्होंने इन यात्राओं में युवाओं को साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर मनोज तिवारी की कितनी अहमियत है, ये इसी से पता लगाया जा सकता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से केवल एक ही सांसद पर मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वो सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। फिलहाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों प्रत्याशी दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं। अगर दोनों में से कोई एक जीतता भी है तो पार्टी उसे कांग्रेस या बीजेपी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है।
इस सीट के अलावा कांग्रेस ने बाकी सीटों पर किसको उतारा? कांग्रेस ने 14 अप्रैल को अपनी ताजा लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें राजधानी दिल्ली के 3 उम्मीदवार, पंजाब के 6, उत्तर प्रदेश के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। दिल्ली में अपने हिस्से के 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस सीट से अलका लांबा और संदीप दीक्षित लड़ना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस ने दोनों को ही इस सीट से महरूम रखा। वहीं उत्तरी पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से उदित राज चुनाव लड़ेंगे। राजधानी में पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। राजधानी दिल्ली में कुल 1.47 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 50% से ज्यादा मतदाताओं ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि दूसरा स्थान कांग्रेस का है। कांग्रेस को 2.5%, आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटे। केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में कामयाब था। टिकट बचाने वाले इकलौते सांसद मनोज तिवारी थे। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना बड़ी वजह है। अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दिया है। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के हैं, तो कन्हैया बिहार से ही आते हैं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा, तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने की है। साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात करते हैं। 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का साथ मिल गया तो ये बफर का काम करेगा और ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।